पलवल के जीजीडीएसडी कॉलेज में कार्यरत प्रिंसिपल पर संस्थागत मिलीभगत के चलते शैक्षणिक धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। आपको अवगत करा दें कि कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल डॉक्टर नरेश कुमार की शैक्षणिक योग्यता को लेकर वह इन दिनों वो कानूनी प्रक्रिया में उलझते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर नरेश कुमार ने 4 जनवरी 2024 को कॉलेज के प्राचार्य का पदभार संभाला था। वहीं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल 2025 को पारित अंतिम आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि डॉक्टर नरेश कुमार के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए, क्योंकि उन्होंने इस पद को प्राप्त करने के लिए साहित्यिक चोरी युक्त शोध पत्रों का उपयोग किया था। न्यायालय के इन स्पष्ट आदेशों के बावजूद जीजीडीएसडी कॉलेज के प्रबंधन समिति ने अब तक डॉक्टर नरेश कुमार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। वो अब तक भी प्राचार्य पद पर बने हैं। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के आदेश जारी हुए 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, फिर भी कॉलेज प्रशासन ने संबंधित प्राधिकरणों की न केवल न्यायिक आदेशों की अवहेलना की है, बल्कि यूजीसी अधिनियम 2018 के उल्लंघन की भी अनदेखी की है, जिनके अंतर्गत ऐसे मामलों में कड़ी कार्यवाही अनिवार्य है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर नरेश कुमार, जो मूलतः गणित विषय के शिक्षक थे, वे वर्ष 2011 में आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित सेंट जॉन्स कॉलेज से सांख्यिकी में पीएचडी प्राप्त की थी। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान उन्हें अधिकतम एपीआई अंक प्रदान किए गए। 32.5 अंक शोध प्रकाशनों के लिए तथा 25 अंक प्रशासनिक अनुभव के लिए। हालांकि उनके द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए गए कुल 10 शोध पत्रों में से 6 शोध पत्रों को एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक द्वारा गठित एक समिति ने साहित्यिक चोरी युक्त पाया। यह समिति माननीय उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार गठित की गई थी। ये तथ्य एमडीयू के कुल सचिव प्रोफेसर गुलशन लाल तनेजा द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को न्यायालय में प्रस्तुत हलफनामे में उल्लेखित किया गया था, जो कि डॉक्टर योगेश कुमार गोयल द्वारा दायर याचिका CWP 4724 ऑफ 2024 के संदर्भ में था। एमडीयू रोहतक एवं जीजीडीएसडी कॉलेज पलवल की निष्क्रियता न केवल संस्थागत मिलीभगत की ओर इशारा करती है, बल्कि पूरे उच्च शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ऐसे समय में जब उच्च शिक्षा में ईमानदारी और उत्तरदायित्व की आवश्यकता सर्वोपरि होती है, बावजूद उसके एक अयोग्य व्यक्ति को शैक्षणिक संस्था का नेतृत्व सौंपना शिक्षा के स्तर को गिराना एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना एक खतरनाक संदेश देता है। इस मामले में तत्काल शासनिक एवं प्रशासनिक शीघ्र ही सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि यूजीसी अधिनियमों का पालन सही और समय पर हो सके, ताकि शैक्षणिक नियुक्ति की पवित्रता बनी रहे। ये सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि न्याय केवल किया ही न जाए, बल्कि होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए, ताकि लोगों का कानूनी प्रक्रिया से विश्वास न हटे। जीजीडीएसडी कॉलेज के प्रधान महेंद्र कालरा से जब इस संदर्भ में फोन पर बात की गई तो उन्होंने अपने आप को पलवल से बाहर बताते हुए कहा कि ये मामला प्रिंसिपल डॉक्टर नरेश कुमार और डॉक्टर योगेश कुमार गोयल का आपसी है। डॉक्टर योगेश कुमार गोयल ने प्रिंसिपल की शिकायत एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में कर रखी है। कॉलेज प्रबंधन समिति का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर प्रिंसिपल के खिलाफ कोई ऊपर से कानूनी आदेश जारी होगा तो हम उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो आपको नमस्कार सर, जो आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। मामला सर ये है कि मेरा अधिकार होते हुए भी मुझे मेरा अधिकार नहीं दिया जा रहा है। 1.5 साल लगभग हो गए, मैंने कोर्ट ने भी मेरे फेवर में दे दिया है, पर फिर भी मुझे कोई न्याय नहीं दिया जा रहा है। मामला है जीजीडीएसडी कॉलेज पलवल के प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट का। 5 अक्टूबर 2023 को हमारा इंटरव्यू हुआ था और वहाँ मेरे को मेरिट होते हुए 3रे नंबर पर रख दिया गया। पहले नंबर पर जो कैंडिडेट रखा उसको हर फील्ड में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिए गए, जबकि वो एलिजिबल भी नहीं है और इनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, ये बात कोर्ट के थ्रू रोहतक यूनिवर्सिटी ने भी मानी है। इसके बावजूद मुझे 1.5 साल हो गया है, मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में कोर्ट ने ऑर्डर करा था रोहतक यूनिवर्सिटी को कि भाई आप इस पर संज्ञान लें और इसको यूजीसी रेगुलेशंस के हिसाब से पनिशमेंट दें। कौन से कोर्ट में? हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जी। ऑनरेबल जज श्री त्रिभुवन सिंह दैया जी की कोर्ट में है और राहुल शर्मा जी मेरे एडवोकेट हैं। पर अब 1 महीना अभी भी हो गया है और मैं ऐसे ही बैठा हूँ और वो जो प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं वो आज भी प्रिंसिपल की सारी पावर्स एंजॉय कर रहे हैं, जबकि वो एलिजिबल भी नहीं है। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, उन्होंने 4 महीने में ही 10 पेपर पब्लिश कराए, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। उसी ड्यूरेशन में बुक्स लिखी, पीएचडी 2011 में की और जो कि स्टैटिस्टिक्स में है, जो कि कंसर्न सब्जेक्ट में भी नहीं है।
इसके बावजूद उनको पूरे के पूरे नंबर हर फील्ड में दिए गए। तो मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको थोड़ा सा संज्ञान में लाएं और मेरा हक मुझे दिलाएं, क्योंकि मेरा लगाव इस कॉलेज से इसलिए भी है, मैं वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो कॉलेज ऐसा ही चले जैसे जिस टाइम पे मैं पढ़ता था। धन्यवाद। अब देखना यह है कि न्याय कब और कितना मिल पाता है, ये तो कानूनी प्रक्रिया और भविष्य पर निर्भर करता है। हरियाणा ब्यूरो चीफ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं 1990 में अग्रवाल कॉलेज में गणित विषय का प्राध्यापक के रूप में मैंने ज्वाइन किया था और 2023 दिसंबर तक मैं अग्रवाल कॉलेज में ही रहा। उसके बाद जनवरी 2024 से मैं इस महाविद्यालय में प्राचार्य पद पे आया हूँ और विद्यार्थियों के हित में यहाँ की लोकल जो भी डिमांड्स हैं बच्चों की, उनकी पूरा करने के लिए मैं तत्पर हूँ। सर, आपके साथी जो योगेश गोयल जी हैं, उसका जो गंभीर आरोप है, उस पर कुछ प्रतिक्रिया? वो सभी निराधार हैं और उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसमें मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि ऐसे इस बारे में कोई मैं टिप्पणी करूँ। मेरा कार्य सिर्फ इस महाविद्यालय के छात्रों के हित में कार्य करना है, उसके लिए मैं दिन रात कार्य कर रहा हूँ। प्रभु मुझे और जो शक्ति प्रदान करें ताकि मैं विद्यार्थियों के हित में और अधिक कार्य कर पाऊँ।